लांडे जी, आज आपकी विधानसभा के अंदर सिर्फ वास्तु का जो इनोग्रेशन हाजिर पार्टी ने किया है, आप यहाँ के विधायकों जैसे कि मुंबई शहर के बहुत सारे विधायक आज यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन आपकी तरफ से स्पेशली क्या मदद होने वाली है वास्तुकारों को? यहाँ के भाई ने यहाँ पे वास्तुकार ये चालक मालक लोगों को मदद करना ये ध्येय है, ये धोरण बहुत साल से हम दोनों एक साथ में है। तो हम लोग का एक ध्येय है कि दो गरीब लोगों को मदद करना, उनकी सेवा करना। इसलिए इस वास्तुगढ़ का मेरे विभाग के लोगों को, चाहे वो रिक्शा चालक हो या टैक्सी चालक हो, उनको मदद होने वाले है। और उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे विभाग के अंदर ये वास्तुगढ़ ला के यहाँ पे ऑफिस ओपन करके गोर गरीब को मदद करने के लिए और उस मदद के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे आया, इसलिए उनका स्वागत है। आज जिस तरीके से वास्तुगढ़ का उद्घाटन हुआ और तमाम आपके पार्टी के जितने भी नेता थे वो सारे के सारे यहाँ पर पहुंचे और सबने एक ही आवाज में ये कहा कि हम वास्तुकारों को मदद करेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आए, उन्होंने भी स्पेशली यही कहा कि वास्तुकारों को मदद होगी। आपको क्या लगता है कि नेताओं की भाषा, बोली और मदद कितना मायने रखती है? ऐसा है कि मैं पिछले 16-17 सालों से वास्तु क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं एक ट्रांसपोर्टर का बेटा हूँ। हमारा गरीब निवास ट्रांसपोर्ट करके हुआ करता था, मेरे पिताजी इसको चलाया करते थे। मैं इतना जानता हूँ कि वास्तुकारों की समस्या, आज एक रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक दिन भर मेहनत मजदूरी जब करता है तब उसका घर का चूल्हा जलता है। और उसी बात को लेकर हम उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े। आज मेरी सरकार है, मेरे आमदार है, मेरे खासदार है महाराष्ट्र के, हमारे मुख्यमंत्री, मेरा पुराना सहकारी जो हमारे आज ट्रांसपोर्ट मंत्री हुए हैं, तो प्रताप सरनाईक जी को मैंने खास बुलाने का मकसद ये था कि इस वास्तुकारों की समस्या और इनकी आवाज तुम समझो और वो आवाज को, इस वास्तुगढ़ की आवाज महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंचाना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट मंत्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक के पहुंचाना, यह हाजिरा की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि सबके सब काम होते, पर सरकार में ज्यादा काम होते। लेके जाने की ताकत होनी चाहिए, समझाने की क्षमता होनी चाहिए, इन लोगों के मुद्दे मानने की ताकत होनी चाहिए। अल्लाह ने चाहे तो इंशाअल्लाह ताला इन गरीबों के, इन रिक्शा चालकों के सारे मुद्दे ये हाजिरा सरकार तक लेके जाने में कामयाब होंगे। जिस तरीके से प्रताप सरनाईक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, लोग ये कहते हैं कि प्रमोशन होने के बाद लोग पीछे की दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने याद किया कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता था और चलाते चलाते आज मैं मिनिस्टर बना। क्या लगता है कि वो पुराने दिन वाकई में उनको याद रहेंगे क्या? बिल्कुल याद रहेंगे, नहीं रहते, इसलिए उन्होंने कहा रहना नहीं रहना एक अलग चीज है, याद है और हम सबको याद है। दिलीप मामा की, हम दोनों की भारतीय विद्यार्थी सेना से हमारी दोस्ती। मैं ट्रांसपोर्ट का बेटा, इनके पास भी रिक्शा थी, एकनाथ शिंदे साहब के पास भी रिक्शा थी, प्रताप सरनाईक साहब के पास भी रिक्शा थी, महाराष्ट्र के जॉर्ज फर्नांडिस साहब के टैक्सी थी। तो देश के अंदर वास्तु क्षेत्र से जो जो लीडर गया वो देश का बड़ा लीडर बना, देश ने उनको प्यार दिया। ना जाने कौन कुटिया के अंदर रिक्शा वाला, उसकी माँ दुआ दे रही होगी और उनकी दुआओं की बरकत से हम सब कहां से कहां पहुंच गए और अल्लाह ने चाहा तो उनकी दुआओं से हम उस मंजिल पे जरूर पहुंचे। रिक्शा वालों से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जब महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो रिक्शा वालों का बड़ा ध्यान रखा और इतना ध्यान रखा कि रिक्शा वाले को उठा करके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए वो बात इस तरीके से नहीं है, हर आदमी अपनी काबिलियत से बनता है। तो उनकी काबिलियत थी और उन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर अपनी पूरी जो अपने अदा से, अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से एक लोगों को साथ में लेके चलना सीखा और लोगों को दुखियों के साथ सबसे पहले खड़े रहने वाले का नाम एकनाथ शिंदे है। क्योंकि मैं उनके साथ कई साल काम किया, मैं शिवसेना का उपनेता करके काम कर रहा था। और एकनाथ शिंदे जी के संबंध साबिर भाई को अगर तुम याद करते होंगे तो साबिर भाई यानी एकनाथ शिंदे कभी अलग नहीं हुए। हमेशा एकनाथ शिंदे ने साबिर शेख को एक अपने बड़े भाई का रोल अदा किया। यहाँ तक कि उनकी बीमारियों के दौर में दवाइयों का भी खर्चा एकनाथ शिंदे साहब जाके देते थे। इंतकाल हुआ तो यहाँ तक के भरगा और ट्रक भेजने का भी काम एकनाथ शिंदे साहब ने किया। तो एकनाथ शिंदे साहब की
मुझे लगता है इस महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत राजनेता है और जाएंगे भी, लेकिन एक मोहब्बती इंसान, एक अखलाक वाला इंसान और एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, वो अपनी दुआओं के बदौलत उस जगह पे पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने जो ताकत थी और बढ़ाने के लिए इस महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के लिए, महाराष्ट्र के मराठी मानव के लिए हर एक छोटी छोटी चीजों को देखते हुए ही उनको केंद्र ने इनको मौका दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इस तरह से हाजी अरफात जी का आज यहाँ पर जो है वातुकड़ का उद्घाटन हुआ। शहजाद खान जी वैसे तो दोस्त है, उपाध्यक्ष भी है। शहजाद खान जी, जिस जोर शोर से आज उद्घाटन हुआ है, पहली बात तो उसके लिए क्या कहूँगा? मैं बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहूंगा। हाजी अरफात साहब बहुत ही नेक दिल इंसान है, गरीबों का दुख समझते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और काफी सालों से ये बातों का इनका वो चल रहा है। और आज इस खुशी के मौके पे उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको खास दुआएं देने आया हूँ और खूब ऊपर वाला उनको तरक्की दे और अल्लाह करे कि ये बहुत जल्दी इस महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन जाए। रजा मुराद जी वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत नाम और चेहरा माने जाते हैं। रजा मुराद जी, आज जिस तरीके से आप वातुकड़ के उद्घाटन में पहुंचे हैं और वैसे तो आपकी पर्सनल मित्रता भी है और जिस जोर शोर से उद्घाटन हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने जो कहा है कि हमारी साथी दोस्ती है, यही वजह है कि हम आज आए हैं। हाजी अरफात शेख की दोस्ती हमें खींचकर लाई है। बड़े अच्छे और नेक इंसान हैं, जो भी काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। जो कुछ करना होता है वो दूसरों के लिए करते हैं। तो जो भी काम करते हैं उसमें नेकी और भलाई का काम होता है। तो ये जो बेचारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, कई बार इनके साथ बड़ी ज्यादती होती है, पुलिस वाले भी इनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। तो इनका मकसद है उनको इंसाफ दिलाना, उनकी आवाज जो है गलियारों तक पहुंचाना मंत्रालय के। तो बहुत अच्छा नेक और पॉजिटिव काम है और वाला इस काम में उनकी जरूर मदद करें।